नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ओबीसी, जय मंडल। साथियों, आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। उसका कारण यह है कि हमारे शौड़ा क्षेत्र के विधायक, निकम्मे, नाकारा, बिना किसी काम के विधायक प्रदीप अग्रवाल जी ने माननीय दामोदर सिंह यादव जी पर एक टिप्पणी की है। उस टिप्पणी में उन्होंने बागेश्वर वाले बाबा की चमचागिरी करते हुए कहा कि बागेश्वर वाले बाबा तो दूर की बात, दामोदर यादव का वजूद नहीं है कि वो प्रदीप अग्रवाल से टकरा लें। उन्होंने तो ये भी कहा कि दामोदर यादव का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं प्रदीप अग्रवाल जी कि आपकी जबान खुली, चलो ये बड़ी बात है, हम तो आपको गूंगा समझ बैठे थे, क्योंकि जब शौड़ा क्षेत्र के विकास की बात आती है, किसी काम की बात आती है, तब आपकी जबान मुंह से नहीं निकलती, तब आपकी आवाज मुंह से नहीं निकलती। इंद्रगढ़ में रोज इंद्रगढ़ को क्रॉस करने में 2-2 घंटे का टाइम लग जाता है। बाईपास बनने की बात आपने कही थी, तो बाईपास बनाने की बात पर आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती, आपकी जबान नहीं खुलती। शौड़ा को पर्यटक नगरी घोषित करने की बात आप और आपके आका कई बार कर चुके हैं, तो उसको पर्यटक नगरी बनाने के लिए आपके नेताओं के सामने आपकी आवाज नहीं निकलती। किसानों की समस्या कितनी भी आ जाए, खाद नहीं मिल रहा, उसके लिए आपका मुंह खुलता नहीं है। भयंकर बारिश के कारण पूरे क्षेत्र का एक एक किसान की फसल बर्बाद हो गई, उसको मुआवजा मिले, इसके लिए आपके मुंह से आवाज निकलती नहीं है। तो हम तो ये लोग यही समझ बैठे थे कि आप गूंगे हैं। धन्यवाद करता हूं मेरे भाई राजा भैया पाल को कि कम से कम भाई तुमने ये तो इस क्षेत्र की जनता को दिखाया कि प्रदीप अग्रवाल जी की मुंह में जबान है और मुंह से आवाज निकलती है। वो आवाज किसानों के और क्षेत्र की जनता के लिए नहीं निकलती, वो आवाज निकलती है तो चमचागिरी करने के लिए निकलती है, चाहे बागेश्वर वाले बाबा की हो, चाहे किसी और नेता की हो। और वो चमचागिरी स्वाभाविक भी है, क्योंकि विधायक एकमात्र जिले में सत्ताधारी दल के विधायक होने के बाद सिपाही से लेकर कलेक्टर कोई नहीं सुनता, तो अब चमचागिरी का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। प्रदीप अग्रवाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कह रहे हो कि दामोदर यादव का वजूद नहीं, बागेश्वर वाले लायक? दामोदर यादव को हजारों, लाखों और अब करोड़ों लोगों का इतना प्रेम स्नेह मिल रहा है कि दामोदर यादव की पाखंडवाद के खिलाफ एक आवाज उन्होंने जो उठाई, बागेश्वर वाले बाबा, जिसको आप लोग बाबा कहते हो, धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने एक गैर संवैधानिक यात्रा निकाल रहे थे, उसके लिए एक आवाज, उसके खिलाफ एक आवाज उठाई, तो करोड़ों लोगों का समर्थन दामोदर को मिला। उन दामोदर यादव के वजूद की आप अपने आप से तुलना कर रहे हो। एक तरफ आप हो जिनको शौड़ा विधानसभा में कोई माला पहनाने वाला नहीं मिलता, जहां से आप धनबल पर मशीन, ईवीएम मशीनों के सहारे धोखे से चुनाव जीत गए, वहां कोई आपको एक नमस्कार करने वाला नहीं मिलता। दूसरी तरफ वो दामोदर यादव की बात कर रहे हो जिनको चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, जो दतिया से भोपाल से दिल्ली चले जाएं तो उनके समर्थक, उन पर जान देने वाले, उन पर मरने मिटने वाले करोड़ों लोग जगह जगह खड़े होकर उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, स्वागत करते हैं। देखो भाई, चुनाव जीतना हारना अपनी जगह है। चुनाव आप धनबल से जीत लेते हो, चुनाव आप मशीनों से जीत लेते हो, पर चुनाव जीत के विधायक सांसद तो बन सकते हो, नेता नहीं बन सकते। दामोदर की बात करते हो, आपका वजूद क्या केशव से भी टकराने का है, या हमारी टीम के, या हमारे क्षेत्र की जनता के एक भी व्यक्ति से टकराने का आपका वजूद है? आप दामोदर की बात करते हो, आप चुनाव हारने जीतने की बात करते हो। आपका वजूद अगर हम लायक है तो अभी यहां खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, मैं एक आवाज देता हूं, अपने साथियों को आह्वान करता हूं, एक आवाज पर केशव की पर उसको चाहने वाले, उसको प्रेम करने वाले किसान, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जरा तुम आवाज देके देख लो, तुम्हारे बुलाने से कितने लोग आ जाते हैं। और चुनाव हराने की बात करते हो, अरे धोखे से जीते हुए चुनावों पर उछला नहीं जाता विधायक जी। आ जाओ मैदान में,
जरा दे दो इस्तीफा, इस्तीफा दे दो और फिर केशव यादव से चुनाव लड़के देख लो, दामोदर यादव मंडल से नहीं। देख लेते हैं तुम्हारा वजूद कितना और केशव का वजूद कितना है। वजूद उस पैसे से नहीं होता जो पैसा पीढ़ियों से किसानों का शोषण करके, डकैतों द्वारा डकैती डलवा करके, फिर उन डकैतों को मार करके लूटे हुए पैसा एकत्रित करके रख लिया, उससे वजूद नहीं बनता। ये लोकतंत्र है, इसमें जनता से वजूद बनता है, आपके चाहने वालों से वजूद बनता है। इसलिए मेरे चाहने वाले कितने हैं, आपके चाहने वाले कितने हैं, एक बार दो इस्तीफा, आ जाओ चुनाव मैदान में, देख लेते हैं, पता चल जाएगा आपको। क्या कह रहे थे कि दामोदर यादव मीडिया में आने के लिए बातें करते हैं। प्रदीप अग्रवाल जी, आप हो सकता है मेरे से उम्र में बड़े हैं, जब आप सोने चांदी में टाका लगाना सीख रहे होगे ना, सोने में तांबा आधा मिला के किसानों को कैसे लूटा जाए ये सीख रहे होगे ना, तब से इस देश की मीडिया और इस देश की जनता दामोदर यादव को प्रेम करती है। और इसीलिए आपने भी दामोदर यादव जी का नाम लिया, ताकि कोई तो आपकी वीडियोस को ही देख ले। जो आपके 200, 500, 1000 लोग वीडियो देखते हैं, आप भी चाह रहे होगे कि दामोदर यादव का नाम लेने से मेरे वीडियो ही लोग देख लें। पर इस तरह की अनर्गल बातें और बेहुदा बातें करने से कुछ नहीं होता। जाइए क्षेत्र में, जाइए क्षेत्र की जनता की आवाज उठाइए, कुछ काम करिए, नहीं तो आपका वजूद पूरे सवड़ा विधानसभा की जनता जल्दी खत्म कर देगी। ये बात याद रखना। क्या कह रहे थे कि दामोदर यादव का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार आज इस लोकतंत्र में बाबा साहब के, अंबेडकर के संविधान के बाद, संविधान बाबा साहब ने दिया, उसके बाद आप क्या कह रहे हो, सामाजिक बहिष्कार दामोदर यादव का। जहां कितनी कमजोर जड़ें हैं आप लोगों की, कितने कमजोर कलेजे के व्यक्ति हो भाई। जहां आपने देखा कि एक पिछड़ा वर्ग का नेता, एक दलित वर्ग का नेता, एक किसान का बेटा, एक दलित शोषित वंचित वर्ग से निकला हुआ आदमी अगर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करता है और स्टैंड लेकर के खड़ा हो जाता है, पाखंडवाद की और बागेश्वर वाले की चूल्हे हिलाने का काम करता है, तो उसके सामाजिक बहिष्कार की बात करते हो। हमें पता है पुरानी सोच है आप लोगों की ये, लेकिन ये सोच अब नहीं चलने वाली। अरे तुम क्या दामोदर यादव का सामाजिक बहिष्कार करोगे? इस क्षेत्र की पूरे विधानसभा की जनता, इस पूरे जिले की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता जिसको इतना प्रेम करती हो, उसका सामाजिक बहिष्कार करोगे? प्रदीप अग्रवाल जी देखना, कहीं पूरा सवड़ा विधानसभा, क्योंकि एक ही जगह है जहां लोग आपको पहचानते हैं थोड़ा बहुत, कि आई विधानसभा की जनता ही आपका बहिष्कार ना कर दे। और आपका बहिष्कार होने वाला है, इस बात को ध्यान रखो। क्योंकि ऐसे निकम्मों का, ऐसे नाकाराओं का, जो क्षेत्र की जनता की आवाज नहीं उठा सकते, कोई विकास का कार्य नहीं करा सकते, उनका इस सवड़ा विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं है। अगला चुनाव जब लड़ोगे तब क्षेत्र की जनता आपका बहुत बड़ा बहिष्कार करेगी। और अगर यही देखना चाहते तो फिर कह रहा हूं, देख ही लेते हैं कि तुम्हारा बहिष्कार है हमारा बहिष्कार। दो इस्तीफा, आ जाओ चुनाव मैदान में, केशव यादव के सामने चुनाव लड़ो। दामोदर यादव का तो दांत तक तुम नहीं पहुंच सकते। समानता की बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि सामाजिक समरसता देश की शान है। हाँ, मैं मानता हूं, इस देश की बुनियाद सामाजिक समरसता है, लेकिन सामाजिक समरसता सिर्फ आपकी राजनीति के लिए। कहां चली जाती है आपकी सामाजिक समरसता की सोच? जब यादव समाज के व्यक्ति की चोटी काट करके कथा करने के पीछे इटावा में उस पर मूत्र का छिड़काव किया जाता है। कहां चली जाती है सामाजिक समरसता की सोच? जब भिंड जिले में एक जाटव समाज के हमारे भाई को मनुवादी मानसिकता के जातकवादी लोग अपहरण करके ले जाते हैं और उसको अपना मूत्र पिलाने का काम करते हैं और कहते हैं कि चरणामृत है, पी लो। कहां चली जाती है आपकी सामाजिक समरसता की बात उस समय, जिस समय दबों में हमारे कुशवा समाज के एक भाई को पैर धुला करके मंदिर के अंदर पैरों का पानी पिलाया जाता है? कहां चली जाती है उस सामाजिक समरसता की सोच? जब यूपी में हमारे बघेल समाज की बिटिया को
हमारी बहन को, और बुंदेलखंड में कुर्मी समाज की हमारी बहन को कथा करने से रोक दिया जाता है यह कह के कि तुम शूद्र हो। कहां चली जाती है तुम्हारी सामाजिक समरसता की सोच जब 80 साल के बुजुर्ग को लखनऊ के अंदर पेशाब चटाने का काम किया जाता है। कोई तुम्हारी सामाजिक समरसता की सोच नहीं है। तुम्हारी सोच मनुवादी, संविधान विरोधी और सामंतशाही सोच है। इसलिए अग्रवाल जी, ठिकाने पर आओ, नींद से जागो। तुम्हारा वजूद नहीं है दामोदर यादव की बात करने का। जाओ चमचागिरी करो नेताओं की कि कोई तुम्हारी बात सुनने लगे। मुझे पता है इसलिए ज्यादा हड़बड़ा रहे हो क्योंकि रेत के ठेके छिन गए। वैसे तो मुझे पता है कि 1000 रुपए प्रति ट्रैक्टर दिन भर का मिलता था, 5000 रुपए एक ट्रक पे मिलते थे। अब शायद मिल नहीं रहे, क्या प्रभारी मंत्री ने छीन लिए? जुए सट्टे के व्यापार बंद हो गए? बंद तो नहीं हुए, चल तो सरासर रहे। हिस्सेदारी शायद कम हो गई। पहले इस पर ध्यान दो कि शौड़ा विधानसभा में विकास कैसे हो, लोगों का काम कैसे हो, कैसे जन कल्याण, वो आपके बस की नहीं है। इसलिए दामोदर यादव जी जैसे व्यक्ति पर टिप्पणी करने की बात कर रहा हूं। मैं क्षेत्र की जनता से, जनार्दन से, अपनों से, आप सबसे कहना चाहता हूं, क्या इनके इतने वोट हैं कि ये एमएलए बन जाते? विधायक बना देते हो इनको आप लोग, और ये आपका, आपके नेता का, आपके साथी का, आपके भाई का अपमान करने का काम करते हैं, और आप लोग चुपचाप बैठकर सुनते हो। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, हमारा नेता, हमारा भाई, जिसने इस पूरे देश में, जिसने लगातार संघर्ष करके अपना नाम कमाया, और ना सिर्फ नाम कमाया, आप सब किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए अपनी जान हथेली पर रखे घूम रहा है। जिसने एक आवाज लगाई तो आप लोगों ने करोड़ों की संख्या में साथ होकर के पाखंडवाद की बागेश्वर वाले कौन सा शास्त्री हैं, उनकी चूलें हिला दी। इसलिए लोग घबरा गए। इसलिए ऐसे विधायक को जवाब दीजिए, इनके दिमाग ठिकाने पर लाइए। दामोदर यादव की अगर सामाजिक बहिष्कार की ये बात करते हैं तो अभी ये आने वाले हैं क्षेत्र में, जरा इनसे पूछिए, इन्हें दिखाइए कि बहिष्कार किसका होने वाला है, उनका बहिष्कार करिए। हम संवैधानिक लोग हैं, हम सामाजिक बहिष्कार की बात नहीं करते, ना ही हम समाज को तोड़ने की बात करते। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि लोकतंत्र में वोटों से इनका बहिष्कार करिए, तब इन लोगों के दिमाग ठिकाने आएंगे। प्रदीप अग्रवाल जी, फिर कहना चाहता हूं, आपका वजूद इतना नहीं है कि आप दामोदर यादव की बात करो। आप पहले केशव से जूझ लो, पहले हमारे एक एक साथी से जूझ लो, और साथी तो दूर की बात, एक एक इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में रहने वाले एक एक व्यक्ति से जूझ लो, उनके बराबर अपना वजूद बना लो, तब दामोदर यादव की बात करना। तब बात करना जब इंदरगढ़ में बाईपास बनवा लो, जब लाच सेवड़ा के पुल चालू करवा लो, जब किसानों को मुआवजा दिलवा लो, तब जाकर के, जब खाद की व्यवस्था सुचारू रूप से करवा लो, जब बिजली कंपनियों द्वारा किसानों की लूट बंद करा दो, तब जाके केशव यादव का नाम लेने लायक हो जाओगे आप। दामोदर का तो तब भी नहीं हो पाओगे। इसलिए दिमाग ठिकाने पर रखिए, विकास पर ध्यान दीजिए। और सभी साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, जिनके लोगों के दिमाग ज्यादा खराब हो गए हैं लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से, उनके दिमाग ठिकाने लाइए। बहुत धन्यवाद आप सबका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ओबीसी।